हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के ऊपर हम बात करने वाले। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छी चीजें मिलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर एक एक जोन का डाटा मिल जाएगा, सभी कट ऑफ का डाटा मिल जाएगा। इसके साथ ही रिजल्ट एंड फिजिकल के ऊपर भी हम बात कर लेंगे, बहुत जल्द आपका ये होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कट ऑफ इसलिए बता रहा हूं, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो मेरे दोस्त आप ना प्रिपेयर रहिए अपने फिजिकल के लिए। इतने नंबर बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी जरूर कीजिए, अदरवाइज आप पछता सकते हैं, बड़े वाला धोखा ले सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी देखिए सेंट्रल रेलवे के अंदर देख लीजिए कितनी सारी भर्तियां चल रही है, ऊपर से आपकी काफी सारी और भी भर्तियां जो कि इस भर्ती से पहले कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से भर्ती के अंदर आगे चलकर कंपटीशन कम होगा, आपका पैनल लगेगा, पैनल के अंदर आप कितने नंबर बनते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल जोन वाइज डाटा के ऊपर। आपको पीडीएफ भी डाउनलोड मैं बता दूंगा कैसे करनी है। ठीक है, ऑल जोन का मैंने 3 तरीके से बांटा है। इससे पहले भी आपको एक चीज बता देता हूं, आगे की जो भी जनरल अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी। जो भी आपके अच्छे तरीके से जो भी डाउट बनता है उसको हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जनरल अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। ठीक है, फाइनल रिजल्ट तक आपको मैं बताता रहूंगा। अगर इसके पैनल बनते हैं पैनल के ऊपर बताता रहूंगा, कब किसका पैनल आ रहा है, इस तरीके से अच्छे तरीके से मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहना। अब दोस्तों बात करते हैं ऑल जोन वाइज। मैंने 3 तरीके से बांटा है। सबसे पहला है आपका रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। देखिए रेड जोन के अंदर सबसे हार्डेस्ट जोन कह सकते हो, डिफिकल्ट जोन कह सकते हो, जिनके अंदर कट ऑफ आपकी ज्यादा है। उसके बाद में ग्रीन जोन ऐसा है जिसके अंदर सबसे कम कट ऑफ है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन ठीक ठाक डिफरेंस है। और येलो जोन ऐसे है जिनके अंदर ना कट ऑफ हम कह सकते हैं कि ज्यादा, ना कट ऑफ कम, बीच का है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी ऑल जोन कट ऑफ के ऊपर। अब आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करनी होगी। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। हमारी एप्लीकेशन है A to Z फोरम नाम से है। ठीक है, अब काफी बच्चे कहेंगे सर एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करवाते हो, तो दोस्तों अब आपको समझ आएगा एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप भविष्य में कभी भी आधी रात को भी जाकर अपना नोटिस वगैरह जो भी डाटा अपना डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले ही डाटा दिया था रेलवे ग्रुप डी का, SSGD रेलवे ग्रुप डी। यहाँ पे देखिए ये डाटा आपको अब आप देखने जाओगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी डाटा के लिए। यहाँ पे सीधा आप जाकर बाद में अनइंस्टॉल कर सकते हो, डिलीट कर दीजिए एप्लीकेशन, कोई बड़ी बात नहीं है कि डाउनलोड करके रखनी है। एक बार डाउनलोड जब भी आपको डाटा चाहिए डाउनलोड कीजिए, और डाटा डाउनलोड कीजिए, डाटा देखिए और बाद में अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, तो ये डाटा रहा। इसके बाद में और भी हमने डाटा इसके अंदर दिए हैं। आगे जो भी जनरल अपडेट होगी, जो भी आपका रिजल्ट की लिस्ट होगी, हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, कभी भी किसी भी टाइम जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हो। अभी देखिए ऑल जोन के कट ऑफ पहली नंबर की पीडीएफ है। यहाँ पे देखिए क्या मैटर है, यहाँ पे देखिए मैंने आपका यहाँ पे प्रॉपर अच्छे तरीके से ये चीज लिखी हुई है कि जो आपका रेड जोन है इसके अंदर कौन से जोन है, रेड जोन के अंदर कौन से जोन है। इसके साथ ही आपका 2 माइनस अप्लाई हमने करके हैं। आपको क्या करना है, आपको -3 कर लेने हैं। ठीक है, -3 यहाँ पे और करने हैं, -2 नहीं करने हैं, -3 करने हैं। अभी देखिए पटना जोन के अंदर अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई किया है और यूआर कैटेगरी से है तो 75 से 78 नंबर -3 ठीक है कर लेंगे। ये अप्लाइड है भाई, -1 और करेंगे, यानी कि ठीक है ये आपका अप्लाइड है, इसको हम ऐसे रहने देंगे। यहाँ पर -1 और कर लेंगे, -1 और कर लेंगे। ठीक है, तो ये नंबर बन जाएगा सभी के अंदर, सभी कैटेगरी के अंदर -1 करके चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, सभी कैटेगरी के अंदर -1 करके चलिए, आपको पता चलेगा। ओबीसी से 71 74 -1 कीजिए, यानी कि 70 से 73। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो 69 से 71, और यहाँ पे बात करें तो 63 से 66, यहाँ पे बात करें 57 to 61। इस तरीके से आपका है, आपको ये मान के चलना है, ये वाला मान के चलना है जो मैंने ऊपर बताया है, -1 करके आपको चलना रहेगा। ठीक है, उसी के बाद में बात करें तो इलाहाबाद जोन के अंदर यूआर कैटेगरी की है, ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है, एससी की है, एसटी की आपकी ये रही कट ऑफ। ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, अपनी कट ऑफ चेक कर सकते हो। इसी तरीके से चंडीगढ़ वाले जितने बच्चे चंडीगढ़ जोन के अंदर अप्लाई किए हैं उनके अंदर देखिए यहाँ पे कितना है, मैं कहता हूँ 73 से 76 नंबर बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे 69 से 72 है, यहाँ पे 68 टू 70 नंबर है। यहाँ पे बात करें तो 62 से 65 नंबर है, यहाँ पे 56 से 60 नंबर आपका बिल्कुल सेफ है। ठीक है, और इसी तरीके से अजमेर जोन के अंदर है आपका, कोलकाता जोन के अंदर है आपका। ये डाटा के आधार पर है आपका, ये नहीं कि इधर कुछ भी सोच के बना दिया, ये कुछ चीजें एनालाइज करने के बाद में ही बना है। जो डाटा लगभग 5 से 7-8 लाख बच्चों का डाटा था, तो उसको एनालाइज करने के बाद में जो पूरा मैटर बन पाया उसी के आधार पर, उसी के बेस पे चीजें बनाई गई है। ठीक है, इस तरीके से आपका कोलकाता जोन तक होता है। और यहाँ पर भी आपको क्या करना रहेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर भी -1 करके चलना पड़ेगा, -1 करके यहाँ पर भी
-1 कर लेना, ठीक है, -1 कर लेना, -1 कर लेना, -1 कर लेना। सभी कैटेगरी वाले अपने अपनी जोन के अंदर -1 करके चलेंगे। जैसे ग्रीन जोन है तो कौन सा भुवनेश्वर जोन के अंदर है, सिकंदराबाद के अंदर है, गुवाहाटी के अंदर है, मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर, बेंगलुरु के अंदर आपकी ये वाली कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट और फिट बैठती है। इतने नंबर आपके बनते तो फिजिकल की तैयारी जरूर करना। कहीं आप बेवकूफ़ी में रह जाओ, गलतफहमी रह जाओ कि भाई हमारा नहीं होगा, ये नंबर ज़्यादा है या कम है, तो इतने नंबर बनते हैं तो भाई बेझिझक बेफिक्र होकर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे वैसे आप पढ़े हो, अच्छे तरीके से आपने किया है, आपके इतने नंबर बन रहे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है। अगर इससे 2-3 नंबर कम है तो आपको थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है। आपका आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक हो। इतने नंबर भी लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी मत सोचना कि भाई इतने नंबर ये तो बहुत ज्यादा है। उसके बाद में आपका बनता है ये भाई कुछ लिखा गया है लेकिन ये हम इसको येलो जोन बोलते हैं, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ये येलो जोन है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं येलो जोन, ठीक है, येलो जोन है ये वाले, ठीक है, येलो जोन है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, -1 करना है, -1 करना है, -1 करना है, -1 करना और -1 करना। इस तरीके से आपको करके चलना रहेगा। रांची जोन है आपका, हम मान लें कि येलो जोन के अंदर है, गोरखपुर के अंदर आपका ये है, भोपाल के अंदर ये है, अहमदाबाद के अंदर ये है और बिलासपुर के अंदर ये है। और ये आपका सबसे कम कटो वाला जोन है जो कि हमको यहाँ पे ग्रीन जोन लेना था ये वाला, और ऊपर वाला येलो था, इस तरीके से। लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कौन सा है। यहाँ पे देखिए ये वाला जोन है -2 अप्लाइड, ठीक है, और ये आपका सबसे कम कटो वाला है। यहाँ पे देखते हैं 70 से 73 नंबर है, और ठीक है, ये आपका बीच का है, ये वाले बीच का है, ये आपका सबसे कम, ये आपका सबसे कम का हुआ और ये आपका बीच का हुआ, ठीक है, ये आपका बीच का हुआ। इस तरीके से आपका पूरा मैटर ये वाला है। बिलासपुर आ गया, अहमदाबाद आ गया, भोपाल आ गया, गोरखपुर, रांची, इस तरीके से ये जोन आ गई और उनकी कट्टो बताई गई है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इसकी तरीके से, ठीक है। रेड जोन हाईएस्ट कट ऑफ जोन का है, एम्बर जोन मीडियम का है, ग्रीन जोन लोवेस्ट कट ऑफ है, ग्रीन वाला, ठीक है। सेफ स्कोर आफ्टर 2 एडजस्टमेंट के बाद में 75 +-2 मैंने आपको कितना बता रखा है, ये वाला विद नॉर्मलाइज मैंने आपको ये कितना बता रखा है, ये बता रखा है मैंने 72 +-2 करके, और ये 68 +-2 करके बता रखा है। और SC एंड ST का इसका मैंने आपको अलग बता रखा है। अब पिछली वीडियो उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इनका ये लगभग 60-62 लगभग इतना होगा, ठीक है। और EWS के अंदर मैंने आपको बता रखा है 66 लगभग 65 +-2, आपको ये करके चलना है। ओवरऑल सभी के अंदर बात करें तो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपका रिजल्ट कि मेरे दोस्त आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो भाई रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इतने नंबर आपके बनते हैं तो आप बिल्कुल किसकी तैयारी करेंगे, फिजिकल की तैयारी, बिल्कुल फिजिकल की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेंगे। इतने नंबर आपके बन रहे हैं। तो रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों अभी आपका मार्च अप्रैल निकलेगा और मई महीने के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा मेरे दोस्त, मई महीने में आएगा, यानी कि आपका अप्रैल महीना भी पूरा निकलेगा। हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। मई के बाद में जून, ये तो आपका कंफर्म है कि जून के अंदर आपका फिजिकल होगा। लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस यही कहते हैं कि आपका जो फिजिकल है जून महीने के अंदर ही होगा। इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन हमें तैयारी करके रखनी है, प्रिपेयर होकर रखना है। अच्छे तरीके से तैयारी करके ही हमें एग्जाम के अंदर फिजिकल के अंदर हमें जाना है, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा मेरे दोस्त आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।